अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद वसीम ख़ान हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये व्लॉग जो है ना, एक मौजू पे बना रहा हूँ। तकरीबन ये मैं बनाना चाह रहा था, पहले मैंने बनाया नहीं क्योंकि इस पे क्या कहते हैं ना, एक तस्दीकशुदा ऑथेंटिसिटी चीज़ नहीं थी जो मैं आपके साथ करता हूँ। आप कहते हैं या डिपार्टमेंट्स कहते हैं ये झूठ बोलता है, इसके ऊपर कुछ काम किया जाए। ये जो है ना, ये इस वजह से कर रहा हूँ कि एक मुझे तकरीबन ये बात मुझे मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक बंदे से बात हुई थी तकरीबन 2022 में। वो बंदे बाहर भिजवाता तो मुझे पता लगा बाहर भिजवाता, कहीं मेरी मुलाकात हुई, बातों बातों में कहता है कि वो ये काम करता है। तो मैंने कहा ये क्या चक्कर है, क्या होता क्या है। तो उसने जो बातें की है ना बंदे ने, तो उसके बाद मेरे पास काफ़ी मौका था कि गेम क्या होती है, बाहर किस तरह जाते हैं, और वो कौन कौन किसको फैसिलिटेट करते हैं, किस तरह बाहर जाने के लिए कौन कौन मददगार होते हैं इनके। तो और ये बात फिर ये बात मुझे पहले पता थी, मैं करना चाहता था, मैंने किया नहीं क्योंकि मेरे कहा इसको तस्दीकशुदा बात है। फिर इसलिए भी कर रहा हूँ कि आप पहले ये पिक्चर देख लीजिए, अखबार की है जो कटिंग है। ये दी नेशन है, 21 दिसंबर 2024 की है। इसमें लिखा हुआ है जो FIA ऑफिशल्स फैसलाबाद और जो लाहौर के पकड़े गए हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे जो बाहर गए हैं, जो ग्रीस में जो शिप डूबी थी उस सिलसिले में। तो ये भी वजह ये थी, एक तो मुझे ये बात पता थी कि बंदे बाहर किस तरह जाते हैं। एक बंदे ने मुझे बताया, सब चीज़ें उसकी बताऊंगा जो उसने मुझे बयान की है, मेरी तरफ से नहीं है। मुझे तो ABC पता नहीं थी कि है होता क्या है। उस बंदे की सारी चीज़ें, वो जो चीज़ें उसने मुझे बताई ना, उसके जरिए वो आपको मैं बयान करूंगा। कोई जिसमें 1% झूठ भी नहीं होगा, ना इल्ज़ाम होगा किसी के ऊपर। और साथ ही ये पिछले साल जो ग्रीस में एक शिप डूबी थी, उसमें 800 बंदा जो डूबा था समंदर में, जो ग्रीस के पास पोर्ट के पास, उनके बंदरगाह के पास 800 बंदा। और डूबा इसलिए था कि एकदम 800 बंदा आ रहा था, इलीगल थे वो। तो बहुत बड़ा उनके डिपार्टमेंट्स के ऊपर सारा धब्बा हो जाना था, उनको पकड़े जाना था। तो उन्होंने काम बीच में दिखा दिया है। तो ये तो आपको बताता हूँ मैं कि ये स्टोरी क्या, ये स्टोरी बता रहा हूँ जो बंदा बाहर भिजवाता था लोगों को, उसके उसकी जुबानी है। मैंने पूछा जी, हाँ जी ये होता क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले उसने उसने बताया कि काफ़ी जो लोग जाना चाहते हैं, जो बेचैन होते हैं लोग, जो हमारे पाकिस्तानी हैं, जो यहाँ काम नहीं करना चाहते, वो कहते हैं जी हाँ हम मर गए, यहाँ काम नहीं है, तो फलान तो फलान। तो उनको मज़ा, उनको हवस होती है, हिर्स होती है। तो एक दूसरे को देखा देखी, जब मोहल्ले में कोई चला गया बाहर, वहाँ से फिर पता लगता है जी वो पैसों की बहारें लग गई। फिर या कोई दोस्त चला गया, कोई कज़न चला गया, तो एक दूसरे को देख के मैंने भी बाहर जाना, तो सारे इसी तरह वो करते हैं। वो कहते हैं कि अब वो अप्लाई भी करते हैं। तो अप्लाई करने के बाद आपको बैकग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए, कुछ स्टेटमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए। फिर जाके आपका जो आप जब वीज़ा लगवाने जाते हैं, तो सबसे पहले तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है ना। जब वीज़ा लगाने जाते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं, फिर आपको कोई सवाल जवाब किया जाता है, उसमें पता लगता है कि आप जेन्युइन हैं, जहाँ आपको भेजना चाहिए बाहर, नहीं क्योंकि आप वापस आएंगे या नहीं आएंगे। माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तानी को वो काफ़ी जगह पे बैन कर दिया गया है। अब यूएई में भी पाकिस्तानियों को माशाल्लाह बैन कर दिया गया कि जो मेरे ख्याल अंडर 35 है, 40 है, जो सिंगल जाना चाह रहे हैं, उनको बैन कर दिया है। क्योंकि यहाँ से जाते हैं लड़के और वहाँ जाके गायब हो जाते हैं, मतलब कहते हैं हम सैर करने जा रहे हैं, टूरिस्ट हैं, तो वहाँ जाके गायब हो जाते हैं, बड़े बदनाम हुए। फिर यूएई ने क्या किया कि सिंगल बंदे का जाना, जो बंदा है उसको बैन कर दिया, अंडर 40 जो भी है। तो ये लोगों ने क्या कर दिया, ट्रैवल एजेंट ने एक नई चालाकी शुरू कर दी कि फैमिली वीज़ा लगवाना शुरू कर दिया है। जैसे माँ के साथ, बाप के साथ, माँ बाप के साथ जाना, बहन भाइयों के साथ जा रहे हैं। तो जब वो एयरपोर्ट पे गए, वहाँ से या पाकिस्तान तो निकल गए, फैमिली वीज़ा लगा के कह दीजिए आपके फैमिली वीज़ा, आप अकेले जा रहे हैं जी, शादी हो गई, घर वालों का एकदम शादी आ गई, वहाँ चले गए, या बीमारी हो गई, नहीं आए, मैं अकेले ही जा रहा हूँ। तो इस तरह कुछ थोड़ा सा चला, तो यूएई को पता लग गया गेम क्या है। तो उन्होंने यहाँ पाकिस्तान को रिपोर्ट कर दी, तो उन्होंने यहाँ से ये भी बंद कर दिया। तो माशाल्लाह हम पाकिस्तानी बहुत बदनाम हैं। आप बाहर जाएं, लेकिन इखलाकी तरीके से जाएँ, कानूनी तरीके से जाएँ, कोई मना नहीं करता। आप अगर जॉब नौकरी करना चाहते हैं, आपको वाइट कॉलर जॉब है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, तालीम याफ्ता हैं, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, IT का सेक्शन है, या कोई और आपका जो डिपार्टमेंट है, आप अप्लाई करें। या बाहर से कोई जॉब हो, कोई जॉब्स आती हैं, ऑफर्स आती हैं वहाँ से, तो आप उसको अप्लाई करें। अगर आपको सेलेक्ट होते हैं, आप अच्छे तरीके से जाएँ, वो क्योंकि आपको वीज़ा भी देते हैं, पास वीज़ा भी देते हैं, आपको टिकट भी देते हैं, आपको फैसिलिटीज भी देते हैं। अगर आप ब्लू कॉलर जो जॉब है, अब आप जैसे टेक्नीशियन है, कोई प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है,
या वो कारपेंटर है, वुड का काम करते हैं, कोई टेक्निकल काम है, आपको पहले तो कोर्स किए हो आपने, पहले आपको काम आता हो, आपको बुलाते हैं, आपको चेक करते हैं, पूछ करते हैं, आपका काम देखते हैं, ओके होता है तो आपको बाहर ले जाएंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, आपको वीज़ा भी देंगे, रिहाइश भी देंगे और फैसिलिटी भी देंगे। अब हमारा काम ये है कि हम नंबर 2 तरीके से जाना चाहते हैं। ये बात फिर मैंने आपको कहा कि ये जो बात है ना जो मैं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल तस्दीक शुदा है। क्योंकि आपको मैं एक तो आपको मैंने वो दिखाई है, क्या कहते हैं माशाल्लाह से वो कटिंग पिक्चर दी है, कटिंग दिखाई है मैंने, और आपको ये भी दिखाता हूँ, ये देखें, ये अखबार है 21 दिसंबर 2024 का। इसमें लिखा हुआ ना कि FI के जो ऑफिसर्स हैं लाहौर और फैसलाबाद में पकड़े गए, जो ग्रीस में जो जहाज, यूनान में जहाज डूबा था, बिल्कुल पोर्ट के पास, बंदरगाह के पास, उसके सिलसिले में, ठीक है ना। ये देख लें आप, तस्दीक शुदा है, इसमें कोई झूठ नहीं है। मैंने पहले कहा, ये देखा डेट 21 दिसंबर, द नेशन अखबार है। मैं इसलिए ये आज इसका व्लॉग कर रहा हूँ कि मैंने आपको कहा 2022 के शुरू में मुझे पता लगी थी ये बात, ये जो बंदा बाहर बेचता था उसके ज़रिए पता लगी थी बात, ये चीज़ मेरे जहन में थी। आज जब ये अखबार में 21 दिसंबर में आ गया ना कि ये इस तरह होता है, तो मैं सामने ले आया हूँ, ताकि कोई ये ना कि झूठ बोल रहा है या किसी पर इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई इल्ज़ाम नहीं है, ये बात सच्ची है। अब उस बंदे ने कहा कि ये काम होता किस तरह है। काम इस तरह होता है कि आपको तो पासपोर्ट है, आपने पासपोर्ट बनाना नहीं है, तो आपने पासपोर्ट बनाना है बाहर जाने के लिए, तो फिर वो जिस बंदों ने जाना होता है ना, वो ढूंढ रहे होते हैं कि हम जाएं किस तरह, वो इस नज़र में होते हैं। क्योंकि मार्केट में बंदे काफ़ी फिर रहे होते हैं, ट्रैवल एजेंट अक्सर लगाते भी हैं अखबार में डिफरेंट जगहों पे कि वीज़ा लगना आसान है, हमसे रब्ता करें, जॉब्स ही दे देंगे। तो ये वो वहाँ जाते हैं ट्रैवल एजेंट के पास, उनसे जो भी बात होती है, जो रकम तय होती है, जितना भी करते हैं, बल्कि जो बंदा जिसने मुझे बताया था ना, उस टाइम तकरीबन 22 लाख से 25 लाख उस टाइम यूरोप में चल रहा था, उस टाइम की बात है 2022 की। अब मुझे मालूम नहीं कितना है। तो मैंने कहा ये इतना ज़्यादा रकम क्यों ज़रूरत है। तो कहता है तो ये जो रकम लगती है ना, उसकी ज़ुबानी है, मेरी ज़ुबानी नहीं है, उसकी ज़ुबानी है। पहले तो अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट हल्की है, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट का भी इंतज़ाम करेंगे। जो बंदा बाहर भिजवाता है ना, बाहर जो भी ट्रैवल एजेंट है, जो भी है नहीं भी है, वो आपको बैंक स्टेटमेंट का इंतज़ाम करेगा ट्रैवल एजेंट। फिर आपका बालों को जॉब भी करते तो बहुत हल्की कर रहे होते हैं। फिर आपके कोई ऐसी जगह का आपका जॉब जो जॉब है ना, कि उसका कहीं से वहाँ से ले लेंगे लेटर, वहाँ से आपका बनवा देंगे, नंबर 2 बनवा देंगे लेटर पे, ये जॉब जैसे अगर 30-40 हज़ार का कर रहा है तो 70-80 हज़ार पे कर देंगे। मतलब आपका डॉक्यूमेंटेशन जो भी ज़रूरत है ना, जो आपको वीज़ा हासिल करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, वो भी बना देते हैं। बैंक स्टेटमेंट भी बना लेते हैं। वो पता नहीं किस तरह क्या करते हैं, क्या किसी बैंक वाले के साथ मिल के, किसी बैंकर से मिल के करते होंगे डेफिनेटली। जो बैंक का वो भी वेरीफाई होता है, जो आपका जो सारी स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई होता है। मेरे ख्याल में शायद कोई बैंकर भी सब इसमें शामिल होंगे, कोई किसी का नाम अंदर से चेंज करके दे देते होंगे जब तक, कुछ दिनों के लिए, जब तक वेरीफाई हो जाए फिर चेंज कर देंगे। कोई गेम होगी, मतलब जो भी रिलेटेड है बाहर जाने के लिए डॉक्यूमेंटेशन। ये तो पासपोर्ट तो बन जाता है आपका, कानूनी हक है, ये तो आपको बन गया। वीज़ा लगना है, जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट बना, मैंने ये सुना है कि बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं, नंबर 2 बैंक स्टेटमेंट, प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट बन जाती है। डॉक्यूमेंटेशन बिजनेस का भी लगा देते हैं, ये बिजनेस का रहा, सॉरी बिजनेस भी का वो लगाते हैं, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं बिजनेस के डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, बैंक स्टेटमेंट बन जाते हैं, बिजनेस डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। जो भी रिक्वायरमेंट है वीज़ा हासिल करने के लिए, बाहर जाने के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट तैयार हो जाते हैं, तैयार करते हैं, बंदे को तैयार करते हैं, और फिर इन्होंने भेजना होता है इसको एम्बेसी डॉक्यूमेंट्स को। अब जो उस लड़के ने, जो मुझे बंदे ने बताई थी बात के, आगे क्या होता है, कहता है जब पासपोर्ट तो है, ठीक है, ये भी तैयार है, उसके है बंदे के पास डॉक्यूमेंटेशन जो भी है, बैंक स्टेटमेंट बना दी उसके, अगर बिजनेस का शो कर दिया उसका, प्लस जो भी है कोई ऑफिस का भी बता दिया, कोई इस तरह जो भी सारा कुछ,
फिर आपके डॉक्यूमेंट जाएंगे आपके एमएससी, जो अगली उसने बात की है ना, उसने ये नेक्स्ट वीडियो में जो मेरा वीलॉग है उसमें आपको बताऊंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट में, ये ज़रा लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट पार्ट में आपको, पार्ट नंबर 2 में आपको बताऊंगा ये होता क्या है। मेरा ये व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।